नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर स्थित अकबरपुर नगर पालिका के ईओ पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में है। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर के बुलडोजर की कार्रवाई, वहीं दूसरी तरफ शहजादपुर कस्बा में स्थित मछली मंडी को विस्थापित कर देना, और तीसरी तरफ जो बड़ी खबर आ रही है कि शहजादपुर कस्बा में जो सब्जी मंडी है उसको एक सप्ताह के अंदर सब्जी मंडी जो अधिकृत रूप से है अकबरपुर मालीपुर रोड पर, वहां पर विस्थापित करने का ऐलान कर दिया गया है। सब्जी विक्रेताओं को दुकान दी जाएगी, इस तरह का व्यवस्था अकबरपुर नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा रोडवेज जो अकबरपुर बसखारी मार्ग पर विस्थापित किया जा रहा है, उसके स्थान पर हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की योजना लगभग तैयार हो गई है। साथ ही साथ अकबरपुर टांडा मार्ग पर नगर पालिका का पेट्रोल पंप होगा, जहां पर जितने भी सरकारी वाहन हैं उनमें पेट्रोल भरा जाएगा। साथ ही साथ आप भी पेट्रोल भरा सकते हैं। एक अभिनव प्रयोग, एक नया प्रयोग देखने को मिल रहा है जो शायद पूरे प्रदेश में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सफाई अभियान में तेजी दिखाई दे रही है। तो हम रुख करते हैं अकबरपुर नगर पालिका की तरफ, जहां पर इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं अपने कार्यों के द्वारा एक युवा अधिशासी अधिकारी एसडीएम विशाल सारस्वत जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या कुछ करने वाले हैं जनपद मुख्यालय पर, क्या कुछ योजना आ रही है जनपद मुख्यालय पर, क्योंकि इनको आधुनिक अकबरपुर नगर पालिका का शिल्पकार के रूप में देखा जा रहा है। विशाल सारस्वत जी, जितने भी दर्शक देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस की, उनकी तरफ से सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। सर, काफी आप सक्रिय लग रहे हैं, चाहे वह इंक्रोचमेंट हटाने का विषय हो, चाहे शहर में जिस तरह से जगह जगह लोगों ने कब्जा कर रखा था और ढेर सारे राहगीर से लेकर के और आम नागरिक को परेशानी हो रही थी, उसको दूर करने का भी आपने प्रयास किया। दूसरी तरफ ढेर सारे संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय, पेट्रोल पंप और जो रोडवेज आज है वह शिफ्ट होने वाला है, वहां पर भी एक हाई राइज बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग इस तरह का सुनने में आ रहा है। क्या कुछ आखिर में तैयारी चल रहा है? हम आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट का यह जो कार्यक्रम चल रहा था वह कहाँ तक पहुंचा है और क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो जो एनक्रोचमेंट है वो हमने फैजाबाद रोड पर हटाया। पीडब्ल्यूडी की जमीन पे था। पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने वहां पे चिन्हांकन किया, तो उसके बाद फिर ये जो बस का टांडा रोड पर जो दूसरा हमने टीम गठित करके अतिक्रमण हटाया। तीसरा हमारा टारगेट रहेगा पैतीपुर रोड शहजादपुर में हम लोग प्रयास करके अतिक्रमण हटाएं। उसके साथ साथ ये अतिक्रमण हटने के साथ साथ हमारा ये भी उद्देश्य है कि टेंडर निकाल कर वहाँ पे जो निर्माण का काम है वो शुरू कर दिया जाए। जैसे कि फैजाबाद रोड पर काम चल रहा है, तो वहाँ नालियों का निर्माण हम कर देंगे। और कोशिश है कि शहर में अतिक्रमण में लोगों को मैसेज जाए कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं तो वो एक न एक दिन टूटना है। हालांकि कुछ लोगों की अच्छी बात ये मिली कि लोगों ने अपने आप ही लगभग 30-35% लोगों ने अपने आप ही तोड़ लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप जब भी घर बनाएं तो उसमें जो भवन निर्माण के जो नियम है, नक्शा पास कराना, 3 फुट जगह छोड़ना, इन सबको फॉलो करें ताकि भविष्य में आपको कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। तो रहा दूसरी बात, तो नगर पालिका और भी अच्छे काम कर रही है। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय के लिए जो जमीन थी 5 एकड़ वो हमने चिन्हांकित कर ली है, तो बहुत जल्दी शायद अम्बेडकर नगर को केंद्रीय विद्यालय भी मिले। पेट्रोल पंप का काम सब जगह से एनओसी उन्हें प्राप्त हो गई है, फाइल एनएच के पास है, तो जल्दी नगर पालिका का एक पेट्रोल पंप जो कि प्रदेश में पहला होगा जिसमें ईवी, सीएनजी और पेट्रोल डीजल का पंप होगा, जो नगर पालिका चलाएगी। सुनने में थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है सर कि नगर पालिका पेट्रोल पंप चलाएगी। मेरे ख्याल से प्रदेश में यह पहला प्रयोग होगा। हाँ, ये प्रदेश में पहला होगा। और पर आंध्र प्रदेश का जो जेल विभाग है वो चलाता है वहाँ पेट्रोल पंप, और वो इतना सशक्त हो चुका है कि उसे सरकार से आज की डेट में ग्रांट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसी तरीके से हमारा भी प्रयास है कि नगर पालिका की ज्यादा से ज्यादा आय के स्रोत बढ़ाए जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि हाउस टैक्स की जो वसूली है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। सारे सरकारी विभागों ने भी अपना जो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स था वो भी अपना लोगों ने भर दिया है।
तो लोग आगे आ रहे हैं, लोग भी अपने शहर को साफ सुथरा देखना चाहते हैं, तो हमें सहयोग लोगों का मिल रहा है इसमें। समर्थन आपको मिल रहा है इसी विषय से लग रहा है सर। शहजादपुर में मछली मंडी और सब्जी मंडी जो बीच शहर में था, शहर क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसको भी विस्थापित करने के लिए आपने न सिर्फ हंटर चलाया बल्कि उनको जगह दिया और लोगों ने समर्थन करते हुए अपने आप वहां तक पहुंच गए बाजार। मछली मंडी हमारी हट गई और सब्जी मंडी हमारी 2 दिन में हट जाएगी वहां से। उनकी पिछले महीने मैंने उनको नोटिस दिया था, तो उनकी तरफ से ये डिमांड आया कि हमें कुछ और दुकानें दे दो सर, वहां पे जो दुकानें हैं वो थोड़ी कम है। तो फिर मैंने अधिक दुकानों का निर्माण करा दिया, जो कि निर्माण कल पूरा हो गया है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम 2-3 दिन के अंतर्गत वो सारी सब्जी मंडी शहजादपुर से शिफ्ट कर देंगे। तो मछली मंडी और सब्जी मंडी शिफ्ट हो जाएगी तो शहजादपुर की जो मार्केट है वो लोगों का आवागमन, ट्रैफिक की समस्या, वहां पे मार्केट की वैल्यू, लोगों की सेल, ये सब बढ़ जाएगी। दूसरा सर, रोडवेज अकबरपुर विस्थापित हो रहा है, बसखारी मार्ग पर जा रहा है। वह लैंड नगर पालिका कुछ उपयोग में लेने वाली है, कुछ इस तरह का प्रस्ताव, योजना या मनसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का? हाँ, जिला प्रशासन चाहता है कि जब वहां से बस स्टैंड हट जाएगा तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स टाइप बना के, ताकि हम वहाँ पे एक तो पार्किंग की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि शहर के बीच में कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो एक मल्टी लेवल पार्किंग हो जाए। और दूसरा, वहां पर एक अच्छे ब्रांड्स आ जाए, जैसे हल्दीराम आ जाए। हल्दीराम की कीमत ज्यादा नहीं होती खाने पीने की, नॉर्मली होता है। हल्दीराम है, बीकानेर वाला है या सीसीडी है, ये सब चीजें आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि शहर में अच्छे आउटलेट आ जाएंगे, तो जो लोग अभी लखनऊ जाते हैं या अयोध्या जाते हैं तो उनको सुविधा हम चाहते हैं अकबरपुर में मिले। गारमेंट्स के भी अच्छे अच्छे दुकानें आ जाएंगी, जो मल्टीनेशनल कंपनियां। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अकबरपुर में अभी बहुत ज्यादा संभावना है यहाँ पे विकास की। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सक्रिय हैं सर, इसी तरह से तेज गति से अकबरपुर नगर पालिका विकास करता रहे और आप लगातार कोशिश करते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और समझौता के तहत लोगों को साथ में लेते हुए समर्थन के तहत आप हर काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं नगर का समर्थन आपको पूरा मिलते हुए दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और हमारा कोशिश ये भी है कि हम 15 से 20 तारीख तक प्रधानमंत्री आवास योजना की भी सारी की सारी जो पेंडेंसी है उसको हम खत्म करें। और लोगों से मेरा ये है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे कोई जब किसी भी तरीके की अगर कोई शिकायत है वो सीधे आप हमें बताएं आकर। आवास सर, आवास का बात जब आता है तो घूस की बात सबसे पहले जहन में आती है कि डूडा का कोई भी आवास लेना टेढ़ी खीर जैसा लगता है कि जितने भी जाते हैं वहां पर, चाहे सर्वेयर हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे जो, हर इकाई कहीं न कहीं कुछ इच्छा रखता है रिपोर्ट लगाने के लिए। तो आपके रहते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमने एक तो निर्देशित कर दिया कि हम समय सीमा नहीं दे रहे। मतलब पहले ये होता था कि बहुत लंबा समय होता था कि एप्लीकेशन आ रही थी और जांच में बहुत, हम कोशिश है कि हम 15 से 20 दिन में जांच करा दें, ताकि जांच का जो लंबा समय होता है तो आदमी मैनेज करने लगता है चीज़ों को। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जल्दी जांच कंप्लीट करा दें। नगर पालिकाएं जितनी भी हैं 6-7, उसके अलावा तहसील की रिपोर्ट लग के तुरंत आ जाए, जो पात्र है उसको तुरंत पैसा मिल जाए। जैसे पिछली बार 300 लोगों को आवास मिला था, अभी हमने जांच जल्दी कंप्लीट करा के, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है 13-14 तारीख को, तो हमने 800 लोगों की लिस्ट तैयार कर दी है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 15-20 तारीख तक हम प्रधानमंत्री आवास योजना की सारी जांचें कंप्लीट करके और यहाँ पे 0 पेंडेंसी कर देंगे। एक बार पुनः सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।